Hello students, Surendra Mohan Gupta from Newton College, teaching on Newton Guru 1991. मैथ्स और अकाउंट्स दोनों पढ़ाते हैं भाई, खुश होके पढ़ाते हैं। मैथ्स आज हम पढ़ रहे हैं, चैप्टर का नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, बच्चे घबराते हैं इससे, लेकिन हम समझाते हैं मज़ेदार तरीके से। बहुत ही बढ़िया यूनिक तरीका है बिल्कुल। और आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। मतलब एक क्वांटिटी में क्वांटिटी मतलब वॉल्यूम भी हो सकता है, क्वांटिटी मतलब एरिया भी हो सकता है, क्वांटिटी मतलब रेडियस भी हो सकती है। तो एक क्वांटिटी में जो चेंज आ रहा है, चेंज मतलब बढ़ना या कम होना, वो किस रेट से हो रहा है, कितनी स्पीड से हो रहा है, ये अपने को पता लगाना है। किसी भी क्वांटिटी में, चाहे वो वॉल्यूम है चाहे वो एरिया है, किसी भी क्वांटिटी में जो चेंजेस आ रहे हैं, बढ़ रहा है या कम हो रहा है, वो कितनी स्पीड से हो रहा है वो पता लगाना है। चेंज को हमेशा डी से शो करना है हमने, चेंज को हमेशा डी से शो करना है। चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जनरली टाइम लेते हैं। चेंज इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन हाइट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। चेंज को डी से शो करना। और इनकी यूनिट्स भी होती हैं। जैसे वॉल्यूम की बात करें तो सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, मीटर क्यूब पर मिनट कोई भी हो सकता है, पर क्यूब होता है क्यूब। एरिया होता है सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, और बाकी सबके लिए सेंटीमीटर पर सेकंड। तो चेंज को हमेशा डी से शो करना है, चेंज इन वॉल्यूम या जो भी होगा। फिर जिस फिगर का फॉर्मूला होगा उस फिगर का फॉर्मूला लगा दिया जाएगा, उस फिगर का फॉर्मूला लगा दिया जाएगा। वो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर भी हो सकता है, एरिया ऑफ सर्कल भी हो सकता है, कोन भी हो सकता है, सिलेंडर भी हो सकता है, वो कोई भी शेप आ सकती है। वो मेंसुरेशन के जो फॉर्मूले होते हैं समझ लो वो चीज। ठीक है जी। तो चेंज को सबसे पहली बार डी से, ये इनकी यूनिट्स है, इससे पता चल जाता है। फिर उसका फार्मूला लगाकर उसका डेरिवेटिव लेना। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है, ए बैलून विच ऑलवेज remains spherical is being inflated by pumping gas 900 centimeter cube per second. So how fast its radius increasing when radius is 15 centimeter. तो जैसा कि आप देख रहे हैं स्फेरिकल मतलब एक बैलून जो हमेशा स्फेयर की शेप में रहता है। मतलब इसमें जो फार्मूले लगेंगे वो फार्मूले लगेंगे स्फेयर के। एक बैलून जो हमेशा स्फेयर की शेप में रहता है इज बीइंग इन्फ्लेटेड, उसको आप फुला रहे हैं, पंप करके गैस भर रहे हैं उसके अंदर। और कितनी गैस भर रहे हैं? 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। तो जितनी स्पीड से आप इसके अंदर गैस भरते जाएंगे वैसे वैसे बैलून फूलता चला जाएगा, उसकी रेडियस बढ़ती चली जाएगी, और साथ ही साथ उसका वॉल्यूम भी बढ़ता चला जाएगा। उसके अंदर गैस जा रही है ना, तो उसका वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, उसकी रेडियस भी बढ़ रही है। अब जैसे मैंने अभी बताया था आपको, यहाँ पे क्या लिखा, 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अब ये क्यूब आ गया तो इसका मतलब ये चेंज इन वॉल्यूम हो गया। क्योंकि ये क्यूब आ गया तो मतलब ये चेंज इन वॉल्यूम हो गया, dv बाई dt, चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और साफ साफ लिखा है क्वेश्चन के अंदर, क्या निकालना है? हाउ फास्ट इज रेडियस, रेडियस कितनी तेजी से इंक्रीज कर रहा है, मतलब dr बाई dt निकालना है। कब निकालना है? जबकि रेडियस 15 सेंटीमीटर। तो स्फीयर का क्वेश्चन है, वॉल्यूम की बात हो रही। किसका क्वेश्चन है? स्फीयर का क्वेश्चन है, वॉल्यूम की बात हो रही है। वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो dv बाई dt
आर क्यूब हो गया 3r² dr/dt, तो dv/dt 900 है, आर की वैल्यू 15 डाल दी, तो इससे dr/dt आ गया 1/π सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो सारे क्वेश्चन सेम है, सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि जिस फिगर की बात हो रही है उसका फॉर्मूला लगाना है, वॉल्यूम को क्यूब से, एरिया को स्क्वायर से, और बाकी सबको सेंटीमीटर पर सेकेंड से, और चेंज को हमेशा डी से रखना है। तो ये हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। इसके बाद हमारा जो दूसरा टॉपिक है उसका नाम है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन मतलब जैसे ये यहां से लेकर यहां तक ये इंक्रीज कर रहा है, फिर बी से लेकर सी तक ये डिक्रीज कर रहा है, तो इसको बोला जाता है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है जी। तो ये फंक्शन है कोई भी, ये फंक्शन एफ एक्स is said to be increasing if and only if कि इसका फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव है इन द ओपन इंटरवल ए बी। ओपन इंटरवल मतलब एक्स की वैल्यू ए और बी के बीच में, ए और बी नहीं हो सकती। तो भाई अगर फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है, जो फर्स्ट डेरिवेटिव आपने लिया है अगर वो पॉजिटिव आ रहा है, ए और बी के बीच में है, तो इसका मतलब वो फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है। डेरिवेटिव का साइन बताएगा। एंड फॉर डिक्रीजिंग उसका डेरिवेटिव नेगेटिव आना चाहिए। तो डेरिवेटिव का साइन आपको बताएगा कि भाई ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। डेरिवेटिव का साइन अगर पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग है, और अगर डेरिवेटिव का साइन नेगेटिव है तो ये डिक्रीजिंग है। हरी बात समझ में। अब इसमें दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन आता है कि फाइंड इंटरवल्स इन विच फंक्शन इज इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। मतलब आपको वो इंटरवल निकालने हैं कहां से कहां तक ये फंक्शन इंक्रीजिंग है और कहां से कहां तक ये फंक्शन डिक्रीजिंग है, वो इंटरवल अपने को पता करना है। जैसे कोई भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू x³ - 3x, तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, और उसको जीरो पुट कर दिया, और x की वैल्यू निकाल। इनको हम क्रिटिकल पॉइंट भी बोलते हैं। ये जो x की वैल्यू आई है +-1, इनको हम क्रिटिकल पॉइंट्स भी बोलते हैं। तो भाई पहले डेरिवेटिव लेना है, डेरिवेटिव को जीरो पुट करना है, और जीरो पुट करने के बाद x की वैल्यू निकाल लेनी। 2 आ रही है, 3 आ रही है, जितनी भी आ रही है, इसको नंबर लाइन पे हम लोग बनाएंगे। जैसे एक नंबर लाइन ले ली, ये कहीं भी अभी फिलहाल कटी नहीं हुई, कहां तक जा रही है, +∞ तक, और इधर कहां तक जा रही है, -∞ तक। तो एक बार x की वैल्यू 1 पे कट लगाइए, 2 वैल्यू आ रही है ना, तो एक बार 1 पे कट लगाइए ऐसे, और एक बार -1 पे कट लगाइए। 2 जगह से कट लगा दीजिए, एक 1 से और एक -1 से। ठीक है जी, एक 1 से और एक -1 से, 2 जगह से हमने कट लगा दी। अब इस नंबर लाइन, जो नंबर लाइन थी सिंगल लाइन थी, इसके 3 हिस्से हो गए, 2 बार कट लगाया ना, तो इस नंबर लाइन के 3 हिस्से हो गए। सबसे पहला हिस्सा ये वाला देखिए, -1 से छोटा, एक ये वाला हिस्सा -1 और 1 के बीच में, एक ये वाला हिस्सा
1 से बड़ा, एक हिस्सा -1 से छोटा, एक -1 और 1 के बीच में, और एक 1 से बड़ा। ये 3 हिस्से हो गए इसके। अब इसको क्या करना, हमने जो हिस्से बनाए हैं इसका आपने डेरिवेटिव जो लिया था ना ये वाला, एक बार इसमें -1 से छोटी वैल्यू डाल दो, इसमें से कहीं से भी वैल्यू ले लो। ये जो हिस्सा देख रहे हैं -1 से छोटा, इसमें से कोई भी वैल्यू ले लो, -2, -3, -100, -200, कोई भी वैल्यू ले लो। मान लो मैंने ले ली -2, ये देखिए पॉजिटिव आ रहा है। और अभी हमने रूल पढ़ा था कि अगर पॉजिटिव आता है तो इंक्रीजिंग, तो -2 रखा तो पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव मतलब इंक्रीजिंग। -1 से 1 के बीच में, इसके बीच में कोई भी एक वैल्यू ले ली, मान लो 0, तो ये नेगेटिव आ गया, नेगेटिव मतलब डिक्रीजिंग। अब 1 से बड़ी कोई भी वैल्यू ले लो, +2 ले ली, तो ये पॉजिटिव आ रहा है मतलब इंक्रीजिंग। तो मतलब जो भी हिस्से आए हैं ना, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, उसमें से वैल्यू लेनी है, कोई भी ले लेनी है, ये मत ले लेना। -1 और 1 नहीं लेनी, क्योंकि ये तो निकली है वैल्यू, ये नहीं लेनी वैल्यू, क्योंकि अगर ये लोगे तो डेरिवेटिव तो भाई 0 हो जाएगा। तो पॉजिटिव आने पे इंक्रीजिंग, नेगेटिव आने पे इंक्रीजिंग, मतलब इस इंटरवल में ये देखिए इंक्रीजिंग है, इस इंटरवल में इंक्रीजिंग है, और इसमें क्या है, ये डिक्रीजिंग है। ये चीज़ थी इसके अंदर। ठीक है जी। अब इसमें दूसरी तरह का जो क्वेश्चन है उसमें प्रूव करना होता है। जैसे लिखा हुआ है, प्रूव दैट एक फंक्शन है f(x) = sin x, इसको डिक्रीजिंग प्रूव करना है इन द इंटरवल π/2 से π। अब इस क्वेश्चन के अंदर इंटरवल भी गिवन है, इंटरवल निकालना नहीं है, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने इंटरवल निकाला था। तो इस क्वेश्चन के अंदर आप देख रहे हैं ये फर्क है, पिछले क्वेश्चन में हम इंटरवल निकाला करते थे, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर इंटरवल निकालना नहीं है, इंटरवल गिवन है। आपको प्रूव करना है कि भाई ये लो फंक्शन, ये लो इंटरवल। क्या प्रूव करना है, ये लो फंक्शन, ये लो इंटरवल, और इसमें प्रूव करके दिखाओ ये डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग है। फिलहाल डिक्रीजिंग है, मतलब इसका डेरिवेटिव पॉजिटिव है, तो भाई इसका डेरिवेटिव ले लिया cos x। फिर हम लिखेंगे π/2 से π तक, इसमें क्लोज इंटरवल लगा हुआ तो क्लोज लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। π/2 से π इज सेकेंड क्वाड्रेंट, और cos x, भाई हमने डेरिवेटिव का साइन देखना है ना, और डेरिवेटिव क्या है, cos x, तो cos x इज पॉजिटिव इन सेकेंड क्वाड्रेंट। तो इसका मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव इज पॉजिटिव इन π/2 से π। क्या कह रहे हो भाई, cos x नेगेटिव होता है, सो गए क्या? cos x जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो इसका मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव भी नेगेटिव हो गया, यानी कि डिक्रीजिंग प्रूव हो गया। तो बस ये ध्यान रखना, कोशिश ये करनी है, कोशिश, क्योंकि कोशिशें कामयाब होती है, कोशिश यही करनी है कि इसमें से कोई भी वैल्यू इसके अंदर डालें, इसमें से इसके अंदर कोई भी वैल्यू डालें, ये नहीं होना चाहिए। कोशिश यही करनी है, क्योंकि अभी जो हम इंटरवल टेस्ट करते थे उसमें हम वैल्यू डाल के टेस्ट करते थे। ठीक है ना। लेकिन अब कोशिश यही करनी है कि डायरेक्टली प्रूव करो कि भाई ये इंटरवल में ये पॉजिटिव या नेगेटिव है। तो इसमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में डेरिवेटिव का साइन देखना होता है, लेकिन दो तरह के क्वेश्चन है, एक में इंटरवल निकालना है और एक में प्रूव करना है। जिसमें इंटरवल निकालना है तो मैंने बताया ना, डेरिवेटिव लेके 0 पुट करो, काम खत्म करो, ये चीज। और दूसरे वाले में जिसमें प्रूव करना है
उसमें फंक्शन तो गिवन है ही है, साथ में इंटरवल भी गिवन होगा, तो कोशिश करिए कि इंटरवल में से कोई वैल्यू ना लेनी पड़े, डायरेक्टली आप उसको प्रूव कर पाए। ठीक है। अब तीसरा जो हमारे पास टॉपिक आता है उसका नाम है मैक्सिमम मिनिमम। मैक्सिमम मिनिमम जैसे ये वही कोई भी फंक्शन कहां पर मैक्सिमम है और कहां पर मिनिमम है, कोई भी फंक्शन किस पॉइंट पर सबसे ज्यादा वैल्यू रखता है, किस पॉइंट पर सबसे कम वैल्यू रखता है, मतलब कहां पर सबसे ज्यादा मैक्सिमम है और कहां पर सबसे ज्यादा मिनिमम है। मैक्सिमम या मिनिमम। ठीक है जी। तो ये कैसे लगाना है, इसमें 3 मेथड हैं। सबसे पहला है लोकल मेथड है, लोकल मैक्सिमम मिनिमम यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का यूज करके, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का इस्तेमाल करके आपको बताना है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का इस्तेमाल करके आपको बताना है कि भाई ये फंक्शन कहां पर अपनी मैक्सिमम वैल्यू लेता है और कहां पर ये अपनी मिनिमम वैल्यू लेता है, ये बताना है आपको। ठीक है जी। तो देखिए कैसे करेंगे, जैसे कोई भी क्वेश्चन वही पिछले वाला ले लेते हैं, x³ - 3x। तो जब इसका डेरिवेटिव लिया और फिर वही फॉर मैक्सिमम मिनिमम, इसके क्रिटिकल पॉइंट निकालने हैं। ये तो वही सेम आ गए क्रिटिकल पॉइंट +-1, x की वैल्यू 2 आ गई +-1। ठीक है जी। अब इन दोनों वैल्यूज को हमने टेस्ट करना है, x की वैल्यू +1 को भी और -1 को भी, दो वैल्यू को टेस्ट करना है। मान लो x की वैल्यू 1 को टेस्ट कर रहा हूं मैं। ठीक है। तो एक इसकी लेफ्ट हैंड वैल्यू लेनी है और एक इसकी राइट हैंड वैल्यू लेनी है। लेफ्ट हैंड वैल्यू मतलब 1 से जस्ट बिफोर 0.999999, 1 से जस्ट बिफोर 0.999999। ठीक है। और 1 से जस्ट आफ्टर 0.000000, जितने मर्जी लगा दो, 000, 15, 0, 20, 0, 100 0, और 1 से कम 0.9999। तो एक तो आपने लेफ्ट हैंड वैल्यू लेनी है और एक लेनी है राइट हैंड वैल्यू। एक लेनी है लेफ्ट हैंड वैल्यू और एक लेनी है राइट हैंड वैल्यू। लेकिन अगर ये जो वैल्यू देख रहे हैं आप, मेन वैल्यू जिनको आपने टेस्ट करना है, अगर ये मेन वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं आ रही है, ये जो मेन वैल्यू है अगर ये वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं आ रही है, तो आप बेशक चाहें तो इनको भी फ्रैक्शन में ना लें। ये जो मेन वैल्यू है देख रहे हैं कितनी ऑब्सोल्यूट वैल्यू आ रही है, मतलब कि इंटीजर्स की फॉर्म में आ रही है, तो आप हमेशा इनको भी हम इंटीजर ले सकते हैं, कोई ऐसी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मान लो मैंने 0 ले लिया और एक ले लिया 2, तो रूल क्या है, लेफ्ट हैंड वैल्यू पॉजिटिव, ये नेगेटिव तो मैक्सिमम, ये नेगेटिव से पॉजिटिव तो मिनिमम, दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव तो नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव तो नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। आई बात समझ में। तो इस तरीके से दोनों वैल्यू को हम फर्स्ट डेरिवेटिव में डालेंगे। ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव हमारा 3x² - 3, एक बार 0 डालो तो नेगेटिव आ रहा है, 2 डाला तो पॉजिटिव आ रहा है, और नेगेटिव से पॉजिटिव क्या है, मिनिमम।
मिनिमम, तो ये क्वेश्चन हो गया मिनिमम, मिनिमम एट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पर ये मिनिमम है। अब मेरे को निकालनी है मिनिमम वैल्यू, तो इसको फंक्शन में डाल दिया जाएगा। ये जिस पर वैल्यू आ रही है 1 पर हमने टेस्ट किया था ना, उस पर मिनिमम आ रही है, तो उसको आपने फंक्शन में डाल देना। तो ये मिनिमम वैल्यू आ गई, और ये क्या था, मिनिमम पॉइंट। ठीक है, अब जैसे अब इसको टेस्ट करते हैं -1, एक लेफ्ट हैंड वैल्यू और एक राइट हैंड वैल्यू, एक लेफ्ट हैंड वैल्यू और एक राइट हैंड वैल्यू। ठीक है, तो -2 को डालिए फंक्शन में, फिर दोबारा डेरिवेटिव में, तो पॉजिटिव से नेगेटिव मतलब ये मैक्सिमम आ गया, मैक्सिमम एट x इक्वल टू -1, ये पॉइंट आ गया जिस पर मैक्सिमम है। अब अगर मेरे को मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो वही जो है इसको -1 को फंक्शन में डाल दिया जाएगा। तो ये आ गई मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू आ गई। तो इस तरह से मिनिमम और मैक्सिमम निकालना है फर्स्ट डेरिवेटिव में। ठीक है जी, ये तो हो गया लोकल मैक्सिमम, मतलब लोकल तरीका है, ये इतना यूजफुल नहीं है तरीका। दूसरा है लोकल मैक्सिमम मिनिमम यूजिंग सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। लोकल मैक्सिमम मिनिमम यूजिंग सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। जैसे वही सेम क्वेश्चन लिया मैंने, f(x) इक्वल टू x³ - 3x, तो इसका डेरिवेटिव लिया, इसको 0 पुट किया, वही x की दो वैल्यू आ गई +-1। यहां तक तो सेम है। मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट यानी क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए अब जो है इसमें सेकंड डेरिवेटिव लिया जाएगा, क्योंकि टेस्ट का नाम सेकंड डेरिवेटिव है ना। तो इसका सेकंड डेरिवेटिव लिया, वो आ गया 6x। तो एक बार 1 डालिए, तो ये 6 आ गया, मतलब पॉजिटिव आ गया। तो इसका रूल क्या है देखिए, रूल क्या है इसका, सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव तो मिनिमम एट x इक्वल टू मिनिमम, सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव तो मैक्सिमम, और वही सेकंड डेरिवेटिव 0 तो नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। जिसको बोला जाता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो ये तो पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव मतलब ये हो गया मिनिमम। आंसर दोनों से सेम आता है, फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव से, मिनिमम एट x इक्वल टू 1। ठीक है, ये पॉइंट हो गया जिस पर मिनिमम है, और फिर मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए इसको फंक्शन में डाला जाएगा। तो पॉइंट भी वही आ रहा है, मिनिमम वैल्यू भी वही आ रही है जो फर्स्ट डेरिवेटिव से निकाली थी, लेकिन ज्यादा यूजफुल सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से हम करेंगे इसको। अब x की वैल्यू -1 डाल दो सेकंड डेरिवेटिव में,
तो ये नेगेटिव आ गया, नेगेटिव मतलब मैक्सिमम। नाउ फॉर मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन में डालेंगे इसको। तो वही बात आ गई, इसकी वैल्यू 2 आ गई मिनिमम। तो मैक्सिमम मिनिमम सब तरीका ये। और एक लास्ट मेथड है एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम का। असली में कंपनी का माल एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम यानी कंपनी का माल। जैसे एक फंक्शन है अपने पास वही सेम, एक्स क्यू माइनस 3x। ठीक है, वैसे तो ऊपर लिखा होगा एब्सोल्यूट मैक्सिमम से करिए, ना भी लिखा हो तो ध्यान रखना ये ब्रैकेट में ऐसे थर्ड अंपायर वाली ब्रैकेट होती है और इसमें 2 वैल्यूज आपको दी होंगी। वैसे तो ऊपर लिखा होगा, ना लिखा हो तो ऐसे जो है ब्रैकेट के अंदर 2 वैल्यूज दी होती। तो जैसे फर्स्ट डेरिवेटिव लिया इसका सेम, वही तो हर क्वेश्चन सेम है। इसको 0 पुट किया, एक्स की वैल्यू 1 प्लस माइनस 1 आ गई। अब इन दोनों में से वही वैल्यू लेनी है जो इनके बीच में। वो 2 तो लेनी है जो फंक्शन में दी हुई है, क्वेश्चन के अंदर दे रखी है। वो 2 तो वैल्यू लेनी है, -3 और 0। लेकिन इसके अलावा कौन सी लेनी है भाई? मैंने भी तो 2 निकाली थी, +1 और -1। उन दोनों में से कौन सी लेनी है जो इस फंक्शन के बीच में लाई कर रही है? इस इंटरवल के बीच में। फंक्शन कहां से आ गया? इस इंटरवल के बीच में लाई कर रही। इंटरवल क्या है? -3 और 0। तो -3 और 0 के बीच में -1 लाई करता है, +1 लाई नहीं कर रहा। मैंने 2 वैल्यू निकाली थी ना, +1 और -1। तो मैं 1 जो है छोड़ दूंगा, मैं 1 को नेग्लेक्ट कर दूंगा। मैं 1 को नेग्लेक्ट कर दूंगा। ठीक है जी, क्योंकि मेरा इंटरवल -3 और 0 है। तो 3 वैल्यू हो गई, -3 और 0 तो क्वेश्चन में दी हुई थी। एक मैंने निकाली -1, मैंने 2 निकाली थी, एक नेग्लेक्ट हो गई। अब इन तीनों वैल्यूज को फंक्शन में डालना। पहले -3 डालिए, तो -18। फिर -1 डालिए तो कितना आ रहा है? 2। फिर 0 डालेंगे तो 0 आ रहा है। तो सबसे बड़ी वैल्यू जो आ रही है इसको मैक्सिमम बोलना है। मैक्सिमम एट x इक्वल टू -1, और ये वैल्यू होगी। सबसे छोटी वैल्यू ये आ रही है तो इसको मिनिमम बोलना है। मिनिमम एट x इक्वल टू -3। सबसे छोटी वैल्यू ये, और ये क्या हो गई? नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। ना मैक्सिमम ना मिनिमम। तो ये हो गया एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम, जिसके अंदर फंक्शन में वैल्यू पुट की जाती है। ठीक है, और एक लास्ट इसमें है एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमम मिनिमम। एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमम मिनिमम, इसमें क्या करना होता है अपने को? जैसे अभी हम क्वेश्चन कर रहे थे, बार बार एक फंक्शन ले रहे थे x³ - 3x, और फिर इसका डेरिवेटिव लेते थे, फिर उसको 0 पुट करते थे और x की वैल्यू निकाल देते थे। फिर सेकंड डेरिवेटिव में इसको टेस्ट करके मैक्सिमम या मिनिमम। लेकिन अब जो ये क्वेश्चन होंगे इसके अंदर ये गिवन नहीं होगा, ये खुद बनाना है। ये जो फंक्शन है ये अपने को खुद बनाना है, गिवन नहीं होगा। खुद बनाना है, गिवन नहीं होगा। तो कैसे बनाना है?
हर क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट दी जाएगी, उस स्टेटमेंट में एक चीज तो गिवन होगी और एक को आपने प्रूव करना होगा मैक्सिमम मिनिमम। उस स्टेटमेंट में एक चीज तो गिवन होगी और एक आपको प्रूव करना होगा मैक्सिमम या मिनिमम प्रूव करना होगा। जैसे मान लो वॉल्यूम गिवन है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और आपको एरिया प्रूव करना है मान लो 2 पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर एच, मान लो इसको मैक्सिमम प्रूव करना है और ये गिवन है। किसी भी फिगर का क्वेश्चन है, एरिया मैक्सिमम करना है, वॉल्यूम गिवन है, ठीक है जी। अब इसमें आप देख रहे हैं कि हमारे पास दो वेरिएबल है, दो वेरिएबल्स हैं आर और एच। इसमें भी दो वेरिएबल हैं आर और एच, सेम होने चाहिए। जो प्रूव वाले में वेरिएबल है वही गिवन वाले में वेरिएबल होने चाहिए, सेम होने चाहिए, अलग अलग नहीं चलेंगे। प्रूव वाले में और गिवन में दोनों में वेरिएबल सेम होने चाहिए। इसमें आर और एच है तो इसमें भी आर और एच होने चाहिए। अब इसको करना क्या है, इसको कन्वर्ट करना है इनटू सिंगल वेरिएबल। या तो पूरा क्वेश्चन आर में ले आओ या पूरा क्वेश्चन एच में ले आओ, जो वहां से वैल्यू निकले वो निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे यहां से मान लो आपने वैल्यू निकाल ली, एच की वैल्यू निकाल ली, वो एच की वैल्यू यहां डाल दो तो पूरा क्वेश्चन एक वेरिएबल में आ जाएगा। अभी तक ये पूरा क्वेश्चन दो वेरिएबल में था, आर में और एच में। अब यहां से वैल्यू निकाल के जब वहां डाली है तो पूरा क्वेश्चन एक वेरिएबल में आ गया, या तो आर में या एच में। उसके बाद सारे क्वेश्चन सेम, 15% शुरू के, 16%, 16.5%, शुरू में सब क्वेश्चन अलग हैं क्योंकि सिंगल वेरिएबल में लाने का जो तरीका है वो हर क्वेश्चन में अलग है। लेकिन जब ये वेरिएबल में आ जाते हैं, सिंगल वेरिएबल में आ गया, देखो ये इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर और एच की वैल्यू ये रही 3v अपॉन में पाई आर स्क्वायर, आ गया ना। बाकी सब कांस्टेंट है, ये v दिख रहे हो, पाई देख रहे हो, सब a देख रहे हो, ये देखो दो वेरिएबल थे आर और एच। आपने अगर एच की वैल्यू डाल दी है तो आर वेरिएबल रह गया, बाकी सब कांस्टेंट हो, ठीक है जी। तो इस तरह से करना है। एक क्वेश्चन में कराता हूं थोड़ा सा। जैसे रेक्टेंगल है, ऑल रेक्टेंगल्स ऑफ गिवन पेरीमीटर हैज मैक्सिमम एरिया। एरिया को मैक्सिमम करना है। एरिया क्या होता है, एक्स इंटू वाई, इसको मैक्सिमम करना। और ये जो गिवन है, ये पेरीमीटर गिवन है, इसका यूज करना है। तो इसमें दो वेरिएबल है एक्स और वाई, इसको सिंगल वेरिएबल में लाना है, या तो पूरा क्वेश्चन एक्स में या पूरा क्वेश्चन वाई, ठीक है जी। तो जो वेरिएबल यहाँ है वही वेरिएबल यहाँ है, देखो। तो यहां से वैल्यू निकालनी, मान लो किसी भी एक की, जैसे y की वैल्यू निकालनी, वो y की वैल्यू यहां डाल दो। अब ये पूरा क्वेश्चन एक वेरिएबल में आ गया है, x में। ये p जो है यहाँ पे कांस्टेंट है क्योंकि वेरिएबल कौन थे, x और y। अब इसका डेरिवेटिव ले लेंगे a का विद रिस्पेक्ट टू x, तो x की वैल्यू डाल दी, ये p/4 आ गई, सेकंड डेरिवेटिव में टेस्ट कर लेंगे। तो इस तरह से आपको सिंगल वेरिएबल में लेके आना। तो ये जो चैप्टर था AOD थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन हमने बढ़िया तरीके से इसको आसानी तरीके से समझा दिया है। ओके, अपनी ध्यान रखिए, टेक